नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। सबसे बड़े बहस के शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त कोलकाता में ठीक मेरे पीछे हावड़ा ब्रिज आप देख रहे हैं, जो कोलकाता की पहचान है। आपको बता दें, कोलकाता को हावड़ा से जोड़ने वाले इस ब्रिज पर हजारों की तादाद में हर रोज लोग पैदल भी जाते हुए आपको दिखाई देंगे और तमाम गाड़ियां काफी तेज रफ्तार से आगे की ओर बढ़ती हुई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राजनीति की रफ्तार जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चोट को लेकर सवाल कायम है कि चोट पर वोट या फिर वोट पर चोट करने की यह कवायद है। आपको बताते चले, अब से कुछ ही देर पहले टीएमसी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं से शांति की अपील कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ओर से कहा गया है कि मुझे चोट तो लगी है, लेकिन अगले 2-3 दिनों में मैं व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में उतरूंगी। वहीं इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि आज ममता के बयान में साजिश की कहीं बात नहीं की गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी और टीएमसी के इस एक्ट को नौटंकी करार दे रही है और ये कह रही है कि दरअसल ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं और उनका ये पुराना एक्सपायरी फॉर्मूला इस बार के चुनावों में काम नहीं आएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार इसी तर्ज पर आगे की ओर बढ़ती हुई कि दरअसल लोगों की सहानुभूति पाने के लिए ममता बनर्जी ने ये चाल चली है। तो क्या ममता बनर्जी की ये चाल है या फिर वास्तव में इसके पीछे कोई साजिश है? इसी विषय को लेकर दंगल में बड़ी बहस हम करने वाले हैं। वोट पर चोट या चोट पर वोट, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ির বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে, এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। नंदीग्राम में लगी चोट के बाद कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये पहला बयान है, जिसका मजमून है कि व्हील चेयर पर ही सही वो जल्द चुनाव प्रचार में लौटेंगी। ममता के ताजा बयान में सिर्फ अपने पार्टी काडर और समर्थकों को संदेश है, लेकिन चोट लगने के बाद जो उन्होंने कहा था उसकी राजनीति बंगाल में गूंज उठी है। मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। देखो कितना पुल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? ओके, किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी? हाँ, चोट लगी। एक टीएमसी नेता की शिकायत पर पूर्वी मेदिनीपुर में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में टीएमसी ने पूरे मामले को ममता के खिलाफ साजिश कहा है। 8 तारीख में, मार्च 8 तारीख, बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। ये मार्च 8 तारीख। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता दी के साथ ये हादसा हुआ। नंदीग्राम में कल शाम 6:15 बजे हुई घटना के ठीक पहले की तस्वीरें तो हैं, लेकिन आगे क्या हुआ इस पर सत्यता के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि घटना तब हुई जब ममता कार का आधा दरवाजा खोलकर जनता के बीच आगे बढ़ रही थी। घटना जहां हुई वहां एक खंभा भी है। ऐसे में टीएमसी के साजिश के आरोपों के बीच बीजेपी ने भी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाकर सीसीटीवी तस्वीरों को सार्वजनिक करने की मांग की है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि बंगाल कांग्रेस के नेता ममता की चोट में सहानुभूति से वोट पाने के एंगल को ढूंढ रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए
कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। तब वो राजनीति कर रहे हैं, हम चाहते हैं इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। सीसीटीवी कहाँ गई थी, ये सारा निकालो ना। निकालने से दूध में दूध और पानी में पानी अलग हो जाएगी, लेकिन ये वो नहीं करेगी, इसलिए कि नज़दीक चुनाव आ गए हैं। दरवाज़ा चुनाव खटखटा रही है, वो जहाँ खड़ी हुई है वो चुनाव कई दिनों के अंदर वहाँ चुनाव होगी, तो इसलिए चुनाव होने के पहले उनको ये लगी कि स्थिति नाजुक है, तो नाजुक स्थिति होने के चलते उन्होंने एक बहाना बनाना जरूरी समझी। पूरा मामला बंगाल के सियासी तापमान को बढ़ा चुका है। चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी और राज्य के मुख्य सचिव से कल शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।